अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, देखो, सुबह में फ़जर की नमाज के बाद मैंने चैनल के ऊपर कुछ वीडियोस उसको एक साथ जोड़ के चैनल पे अपलोड किया था। उस्मानाबाद के साथियों का सस्ते से सस्ते का उम्रे का सफ़र, वो भी ख़ुद से। मुझे बड़ी खुशी हुई कि माशाअल्लाह ये साथियों ने कभी मुझे फ़ोन नहीं किए, कभी मुझे मैसेज नहीं किए। सिर्फ हमारे जो 30 वीडियो है, 30,000 में आप उम्रा सस्ते से सस्ता कैसे कर सकते हैं, वो सिर्फ वीडियोस को फॉलो करके माशाअल्लाह। उस्मानाबाद का एक छोटा सा तालुका है परांडा, ये परांडा के हैं सारे साथी, और इन्होंने वहाँ पे जो साथी इनके साथ आना चाहते थे, मुझे बड़ी अच्छी तरतीब लगी कि ये साथियों ने रियाद का टिकट लिया, क्योंकि मुंबई से रियाद का टिकट बहुत सस्ता मिलता है, वो भी फ्लाई नास की एयरलाइंस से, और वापसी का भी बहुत सस्ता मिलता है। और दूसरी ख़ास बात ये हो गई कि माशाअल्लाह ये जो वहाँ का बस स्टेशन है उसका नाम है अल बतहा। माशाअल्लाह ये लोग खुद से वहाँ पे पहुँच भी गए सारे साथी, और इनको टैक्सी वाला भी ऐसा मिला कि जिसने माशाअल्लाह इनको मक्का मदीना दोनों जगह और मक्का में होटल वगैरह सब मिला के 75 रियाल के अंदर इनका सारी जिम्मेदारी उसने लिया, जो तकरीबन 2,000 रुपये से भी कम होते हैं अपने इंडिया के हिसाब से अगर आप देखोगे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर उसके बाद में जो सलीम भाई डोंगरे हैं, उन्होंने मुझे और भी वीडियोज़ भेजे। जब मदीनातुल मुनव्वरा में थे, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहन में, और मदीना की होटल का भी इन्होंने वीडियो भेजा कि मदीने के अंदर भी इनको जो होटल वाला है वो भाई साहब ने कहा कि हम 100 रियाल में 6 लोगों के लिए कमरा देते हैं। अभी 6 लोगों के लिए मतलब वो आपको 100 रियाल में अगर मिल रहा है 6 लोगों के लिए ना, तो मेरे ख्याल से 20 रियाल से भी वो कम हो रहा है एक आदमी के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि और अगर समझो थोड़ी सी बार्गेनिंग होती तो वो साथी 80, 70 और 60 रियाल तक भी नीचे आ सकता था। लेकिन खैर चलो, कोई मसला नहीं है। अगर किसी को 20 रियाल से कम में भी, जो तकरीबन 500 रुपये से भी कम होते हैं, उसमें भी अगर आपको मदीनातुल मुनव्वरा में होटल मिल रही है, वो भी मस्जिद बिलाल के पास, क्योंकि मस्जिद बिलाल में कई मरतबा गया हूँ चाय पीने के लिए। ख़ास तौर पे हमारे डॉक्टर इमरान साहब, वो भी मस्जिद बिलाल के करीब में ही रहते थे, तो अक्सर हम लोग पैदल उनके साथ में जाते थे वहाँ तक। तो माशाल्लाह वो एकदम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब में ही है। तो बड़ी खुशी हुई मुझे। अब मेरा ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने का जो मकसद है वो यही है। देखो, हमने ये मिशन शुरू किए थे आज से 1 साल पहले, सस्ते से सस्ता उम्रा आप कैसे कर सकते हैं। उस टाइम पे मैंने 30,000 का टारगेट दिया था। परली के साथी जाकर आए, अंबाजोगई के साथी जाकर आए, शहजाद भाई जो है जयपुर वाले वो जाकर आए, उनके अलावा बहुत साथी है। हमारे मुस्तफ़ा भाई है हैदराबाद वाले, वो अपने फैमिली के साथ, उसके बाद उनके वालिद साहब जाकर आए, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो ये जो कंसेप्ट है ना हमारा सस्ते से सस्ते उम्रे का सफ़र का, ये 100% सक्सेसफुल है, जिस पे लोग अमल कर रहे हैं। और मैं खुद जाकर आया, कतर गया बस से, जो है मैं खुद सऊदी गया, और मैंने वो पूरा सफ़र भी आपको बताया कि देखो ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है। और बड़ी खुशी की बात यह है, महाराष्ट्र का एक छोटा सा ज़िला है उस्मानाबाद, और उस ज़िले का एक छोटा सा तालुका है परांडा। अब आप सोच सकते हैं, जब उस्मानाबाद और परांडा जैसे लोग, परांडा में रहने वाले छोटे से तालुके के लोग, वो पूरे हमारे वीडियोस को समझकर सिस्टमेटिक तरीक़े से पूरी प्लानिंग करके वो जब उम्रे का सफ़र कर सकते हैं, तो अगर आप बम्बई में रहते हैं, आप पुणे में रहते हैं, आप हैदराबाद में रहते हैं, आप बेंगलुरु में, दिल्ली में, ऐसे बड़े शहरों के अंदर रहते हैं जिन शहरों में हर तरह की फैसिलिटीज़ और सहूलतें हैं, तो मेरे लिए अफसोस की बात यह है कि आप क्यों नहीं कर सकते। अरे आप भी कर सकते हैं। देखो, ये जो शोबे हैं ना, हज का सफ़र, उम्रे का सफ़र, ये सब खिदमत के शोबे हैं। मेरा टूर एंड ट्रैवल्स भी शुरू कर सकता हूँ, और अगर मुझे करने का रहता तो उस टाइम पे भी कर सकता था, कोई मसला नहीं है। गवर्नमेंट से लाइसेंस वगैरह सारी चीज़ें लेना,
लेकिन हमने आपको क्यों सिखाया? जैसे शेयर ट्रेडिंग में औरों को सिखाता हूँ, दूसरों के पैसे लेके हम ट्रेड नहीं करते, आपके ही पैसे हैं, आप खुद ही करो, हम सिर्फ आपको सिखाएंगे। यही कंसेप्ट के ऊपर हमने उम्रा जो सस्ते से सस्ता है वो आप लोगों को सिखाया। अरे भाई आप खुद से करो, खुद से, क्योंकि हम लोग गरीब है। इंडिया में हम जो मुसलमान रहते हैं ना भाई, हम लोग गरीब है, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है हम 1,10,000 इस तरह के पैसे खर्च करके उम्रे का सफ़र कर सके। तो हमने वो कंसेप्ट आपको समझाया, सिखाया। भाई आपको 1,10,000 खर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है, उतने पैसों में 2 लोग उम्रा करके आ सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी दरख्वास्त है आप सब लोगों से, देखो हमारे सारे वीडियोस को फॉलो करो, बहुत सिंपल है, आसान है। आप फ्लाईनास की वेबसाइट है, स्पाइस जेट की वेबसाइट है, ये सारे जो है ना, खुद से एयरलाइन का टिकट आप सस्ते से सस्ता कैसे बुक कर सकते हो। स्पाइस जेट की फ़्लाइट जिद्दा तक चलती है, मुंबई से भी चलती है, हैदराबाद से भी चलती है, दिल्ली से भी चलती है। मैंने आपको वो सारे तरीक़े मेरे वीडियोस के अंदर बताया हुआ हूँ। वीज़ा जो है ना वो बहुत सिंपल है, आसान है। आप वीज़ा आपको ज़्यादा से ज़्यादा 14,000 15,000 का मिलता है। असल में वीज़ा का ही मसला है। और आप जानते हैं पिछले साल मैं 1 हफ़्ता दिल्ली में रहकर आया। हमारे मौलाना, अल्लाह ताला जो है उनकी उम्र में बरकत दे, मौलाना सोहेब साहब कासमी, माशाअल्लाह वो पूरा हफ़्ता मेरे साथ में थे। उन्हीं की मेहनतों की वजह से हम लोग जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री तक गए। हम लोग जो है वहाँ बड़े बड़े मिनिस्टर्स को मिले। माइनॉरिटी जो उस टाइम पे मीनाक्षी लेखी जी थे, उनके मकान पे हम लोग गए। बहुत सारे हम जो है बड़े बड़े मिनिस्टर्स को मिले वीज़ा के लिए ही। और अभी भी हमारी कोशिश जारी है। आप ऐसा मत समझना कि मैं इस सिलसिले में खामोश बैठा हुआ हूँ। मैं अभी वापस दिल्ली जाने वाला हूँ और वापस दिल्ली जाके जो है और 1 हफ़्ता वहाँ रहूँगा। रात में ही हमारे मौलाना सोहेब साहब से मेरी बात हुई, लेकिन वो दूसरे उन्वान पर हुई। मगर अभी ये मसले पे वापस से मैं उनसे बात करके वापस से मेरी ये कोशिश रहेगी कि भाई ऑनलाइन वीज़ा जैसे सऊदी गवर्नमेंट दूसरे 50 मुल्कों को दे रही है, इंडिया को भी शुरू करे। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक बार खाली वो वीज़ा का मसला हल हो गया ना, उम्रे का वीज़ा मिलता है फ्री में और टूरिस्ट मिलता है 300 रियाल में, जो 6,000 रुपये होते हैं। एक बार खाली वो मसला हल हो गया तो प्लेन का जो टिकट है वो तो आपको 14-15 हज़ार रुपये में भी रिटर्न मिल सकता है। 20,000 का भी अगर आपको रिटर्न टिकट मिल जाता है ना, तो बाकी का वहाँ पे ख़र्चा ही नहीं है। आपको खाना पीना इतना सस्ता है, इतना सस्ता है, इतना सस्ता है, मैं क्या बताऊँ आपको। अभी वो एक चैनल है, मैं देखते रहता हूँ, वो मक्कतुल मुकर्रमा में ही रहते हैं, कुछ तो भी मलिक नाम है उनका। अगर आप उनके चैनल पे जाके देखोगे तो 2-2 रियाल में फुल पेट भर के खाना मिलता है वहाँ पे। अगर आप 2-3 लोग हैं तो आप एक सालन ले सकते हैं, उसके साथ में रोटी वहाँ पे फ्री में आती है। 4 रियाल में आपने पाए का सालन, कोई भी सालन लिए ना, उसको 2 से 3 लोग पेट भर के आराम से खा सकते हैं। वहाँ की होटल वाले भी खिदमत के तौर पे होटलें चला रहे हैं। वहाँ पे बड़ी बड़ी होटलें उन्होंने खोल के रखी हुई है। नॉर्मल जो होटलें हैं खाने पीने की, माशाल्लाह सस्ते से सस्ता खाना वहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है अगर आप थोड़ी सी कोशिश करते हैं तो वहाँ कोई मसला नहीं है। और फिर बांटने वाले तो हर जगह पे वहाँ पे होते हैं, हर जगह पे आप देखेंगे। खुद मेरे पास इतना सामान जमा हो गया था, मैंने बाद में मैंने वो जमा किया था ख़ास आप लोगों को बताने के लिए वीडियो बनाकर कि देखो यहाँ कितना सामान लोग तकसीम करते हैं। बाद में मैंने वहीं पे वो तकसीम करके आ गया आने से पहले। तो मेरी रिक्वेस्ट और दरख्वास्त इतनी ही है, हमारा मिशन है सस्ते से सस्ता उम्रा हर गरीब से गरीब मुसलमान कर सकता है, जो 30-40 हज़ार रुपये में भी उम्रे का सफ़र कर सकता है। अब दूसरी चीज़ मैं ये भी बता दूं कि बहुत सारे लोग हमारे साथ में जुड़े सस्ते से सस्ते उम्रे की निस्बत पर, और बाद में उन्होंने धंधा शुरू कर दिए। अब वो खुद टूर एंड ट्रैवल्स चला रहे हैं और हमारे जो सस्ते से सस्ते उम्रे के वीडियोज़ हैं वो देख के लोग उनके साथ में जुड़े। अब वो खुद लोगों से पेशकश कर रहे हैं कि 60,000 खर्चा आएगा, 70,000 खर्चा आएगा। दूसरे किसी टूर एंड ट्रैवल्स के साथ में इन्होंने जो है अपना एक गठबंधन बनाया, अब उससे जो है कमीशन खा रहे हैं और लोगों को उसके साथ में जोड़ रहे हैं। तो ये गलत बात है। ये हमारा मिशन जो है ना वो लोगों की खिदमत का है, पेट भरने का नहीं है। और आपने भी इसको अगर खिदमत के तौर पे शुरू किया था, इसको खिदमत करो, पेट भरने का ज़रिया और धंधा मत बनाओ।
ये जो है पेट भरने का कोई, जो लोग कर रहे हैं अभी, जैसे बड़े बड़े टूर एंड ट्रैवल्स वाले जो होते हैं ना, वो प्रोफेशनल तरीके से जो करते हैं, उन पे मुझे कोई इश्काल और एतराज़ नहीं है। बहुत सारे जो टूर एंड ट्रैवल्स वाले जो पहले से करते आ रहे हैं, बड़े बड़े टूर है, बम्बई वाले हैं, और बहुत से लोग मुझे भी मैसेज करते हैं भाई हमारा ये महीने का इतना पैकेज है, वो उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आपका एक बिजनेस है वो, और आप खिदमत कर रहे हैं। मुझे आप पे भी एतराज़ नहीं, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को भी कितनी दिक्कतें तकलीफ़ें आती है। मुझे इश्काल और एतराज़ उन लोगों पर है जो हमारे साथ खिदमत के तौर पे जुड़े और बाद में जो है उन्होंने भी खांचा मारना शुरू कर दिए। खांचा किसे कहते हैं? हर एक में से अपना कमीशन लेने का। मक्का से ताइफ घूमने को जाने का है, बस किए बोले 20-20 रियाल में, और बाद में पता चल रहा कि ड्राइवर को 10-10 रियाल दिए और 10-10 रियाल का खांचा मार दिए। ये धंधे मत करो। ये इसको चिंदी चोरी कहते हैं, इसको कहते हैं नवे भिखारी को भीख की जल्दी। ये हरकतें मत करो यार, अल्लाह बहुत नवाजेगा, बहुत बड़ी ज़िंदगी है तुम्हारे सामने। मैं हमेशा मिसालें देकर बोलता हूँ, लोग मेरे पास भी आए थे कि हम तुमको चंदा करके हज के लिए भेजते हैं। मैं बोला ज़रूरत नहीं है, मैं अगर ऐसे ही बगैर हज के भी मर गया तो क़यामत में हिसाब नहीं होगा, क्योंकि अभी हज फ़र्ज़ नहीं है मेरे ऊपर। लेकिन जिस दिन अल्लाह मुझे साहिब इस्तिताअत बनाएगा, मुझे आपके तश्कील की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, मैं मेरे पैसों से हज करूँगा इंशाअल्लाह। और मैंने पहला काम वही किया। देगा अल्लाह आपको, नवाजेगा अल्लाह आपको। अल्लाह से आप नाउम्मीद मत हो, आप खिदमत के तौर पे करो। हज़रत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि भैंस जब आदमी ख़रीदता है ना, वो दूध की नीयत से ख़रीदता है, लेकिन गोबर उसको फ्री में मिलता है, जो हज़ारों रुपयों में बिकता है बाद में। उसका एक एक उपला जो है 20-20 रुपये में बिकता है बाद में मार्केट के अंदर। वो आपको फ्री में मिल रहा है, मुफ्त के अंदर मिल रहा है। तो आपका फोकस दूध के ऊपर होना चाहिए जब आप भैंस खरीद रहे। ऐसे ही जब आपने कोई काम खिदमत के लिए शुरू किए ना, तो खिदमत पे ही उसको चलने दो, चिंदी चोरी मत करो। नवे फ़कीर को भीख की जल्दी वाला काम मत करो। खिदमत है, खिदमत के तौर पे करो, बहुत नवाजेगा अल्लाह ताला आपको। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है और लोगों से भी, जो लोग ऐसा इंडिविजुअल उम्रा करके आ रहे हैं, चाहे हमारे सलीम भाई डोंगरे हो, शहजाद भाई जयपुर वाले हो, मुस्तफ़ा भाई है हमारे माशाल्लाह। देखो ये मुखलिस लोग हैं, ये खिदमत में लगे हुए हैं। इन्होंने उसको प्रोफेशन नहीं बनाया, बल्कि और लोगों की ये रहबरी में, रहनुमाई में, और जो है उनकी खिदमत में, उनके वीज़ा बनाने में और उनके टिकट वगैरह के काम में ये लगे हुए हैं। हाँ, उसके अंदर आपका जो मेहनताना है, अभी जैसे मिसाल के तौर पे वीज़ा को 14,000 लग रहे हैं। अब आपने जो है कंप्यूटर पे ऑनलाइन अप्लाई किया, आप उसमें से 1,000 रुपये अपना मेहनताना लेके 15,000 ले रहे हैं, मुझे उस पर इश्काल नहीं है। टिकट बनाने में आपको ख़र्चा आया है, आपकी मेहनत लगी है, आपका इंटरनेट लगा है, उसमें आप 500 रुपये 1,000 ले रहे हैं किसी से, उसमें मुझे इश्काल नहीं है। पर ये जो हरकतें हैं ना, मक्का से ताइफ जाना है और उसके जो है ड्राइवर से पहले ही सेटिंग की है तुमने, लोगों से जो है 20-20 लेना और बाद में 10-10 मुझे देना, ये चिंदी चोरी वाली हरकतें हैं। इसमें मत करो खांचा मारने के धंधे। तो इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट और दरख्वास्त इतनी है, खिदमत के तौर पे करो, अल्लाह ताला आपको बहुत नवाजेगा। और दूसरी ये भी है बाकी लोगों से भी कि देखो आप लोग नाउम्मीद मत हो, और ये मत सोचो आप कि आप इस तरीके से जो है उम्रा नहीं कर सकते। हर आदमी कर सकता है। अभी सलीम भाई के वीडियो में मैंने देखा, वो बता रहे थे कि ये भी मत सोचना कि हमारे साथ में बुढ़े हैं, बड़े हैं, बड़ी उम्र वाले कैसे। अरे वहाँ बहुत लोग हैं आपकी मदद करने के लिए, आप जाओ तो सही वहाँ पे। आप जंगल में नहीं जा रहे हो अफ्रीका के, आप मक्कतुल मुकर्रमा जा रहे हो, मदीना, लाखों लोग हैं वहाँ पे आपकी खिदमत के लिए। बस इतना याद रखो, आप सब आपको अपने मिलेंगे वहाँ। आप एक मर्तबा जाके आए ना, बाद में आप दूसरों की रहबरी करने वाले बनोगे। हमारा मकसद ही यह है, हर आदमी सस्ते से सस्ता उम्रा कर सकता है, बस आपको अपने अंदर हिम्मत और हौसला रखना है। ठीक है, चलिए। और मैं माफ़ी चाहता हूँ, माज़रत चाहता हूँ, इसलिए कि मुझे बहुत लोग इस सिलसिले में मैसेज या फ़ोन वगैरह करते हैं ना। देखो मैं बहुत मसरूफ़ रहता हूँ, मेरे पास में वक्त की बहुत तंगी है, इसके लिए मैं माज़ूर हूँ। मैं किसी का फ़ोन नहीं उठा सकता और ना ही किसी को फ़ोन पे रिप्लाई दे सकता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।